अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टिचिंग कोर्स और ये लेसन हमारे स्टिचिंग कोर्स का फर्स्ट लेसन है। पहला सबक है हमारे स्टिचिंग कोर्स का। जैसे कि आपको पता है कि आपको कोई भी चीज़ जब स्टिच करनी है तो सबसे पहले उसका आपके पास नाप होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नाप लेना सीखेंगे, वो भी एक सादी कमीज़ और सादी शलवार का नाप लेना आज हम सीखेंगे। ठीक है, नाप लेने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने मेज़र करनी है वो है शोल्डर। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि नंबर 1 पर आ रहा है शोल्डर और आपको एरो का निशान बता रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने शोल्डर का साइज़ लेना है। अगर आप एक इंसान को खड़ा करके किसी भी लड़की का अगर आप नाप लेते हैं या बच्ची का नाप लेते हैं तो शोल्डर की हड्डी को आप हाथ लगाएंगे, जहाँ से ये बाजू का और शोल्डर का जो जॉइंट होता है वहाँ से लेकर दूसरे बाजू के और शोल्डर के जॉइंट तक आपने साइज़ ले लेना है। ये है आपका शोल्डर या तीरे का साइज़। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने दूसरा जो उसके बाद अगला जो स्टेप आता है नंबर 2, वो होता है चेस्ट या ब्रेस्ट का साइज़। ठीक है, चेस्ट साइज़ जब आप शर्ट से लेते हैं तो जहाँ पर आपके बाजू स्टिच का एंड होता है वहाँ से आपने शर्ट का चेस्ट का साइज़ लेना है। और जब आप किसी लड़की का साइज़ लेंगे तो उसको भी आपने खड़ा करके इसी तरीके से बाजू आपने उनको कहना है कि दोनों बाजू ऐसे सीधे कर लें, खड़े कर लें ऊपर, और फिर आपने उनकी चेस्ट का राउंड शेप में नाप लेकर फिर उसको हाफ़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है वेस्ट। वेस्ट जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। वेस्ट मीन्स कमर। ठीक है, कमर हम लोग वैसे अगर जैसे पैंट साइज़ में लें तो वेस्ट थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, लेकिन अगर हम शर्ट की फिटिंग के साइज़ में लेंगे तो वेस्ट जो है वो चेस्ट से 6 इंच नीचे, जब हमने कमीज़ जो बिछाई हुई है जिसे हम साइज़ ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, चेस्ट से 6 इंच नीचे करके हम कमर का साइज़ ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है हिप साइज़। 4 नंबर पे आता है हिप साइज़। हिप साइज़ को भी हमने वेस्ट से यानी कमर से 6 इंच नीचे करके हमने हिप्स का साइज़ ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारी शर्ट की फिटिंग का साइज़। ठीक हो गया, उसके बाद हमने लेना है कि स्लीव की कितनी लेंथ होगी। 5 नंबर पर आएगा कि स्लीव की लेंथ क्या होगी, और उसके बाद 6 नंबर पर आएगा कि स्लीव्स की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि आर्म होल जिसको कहते हैं। ठीक है, आर्म होल बोलते हैं वो, या बाजू की चौड़ाई कहते हैं, वो कितनी होगी वो हमने नापनी है। और फिर 7वें नंबर पर, ये सबसे एंड पे कह लें, आएगा शर्ट की लेंथ। ठीक है, शर्ट की लेंथ ले लेनी है। और जहाँ तक दामन की बात है तो दामन हम लोग अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई लोग जो हैं वो दामन एक रेगुलर लेवल का वेयर करना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग खुला दामन पहनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जैसे ए लाइन कमीज़ होती है, फ्रॉक होता है, फिर दामन की मेजरमेंट कपड़े के हिसाब से भी होती है और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी होती है। और जो एक नॉर्मल जिसको हम कहें कि जितना कम से कम दामन होना ज़रूरी है वो हिप से 2 इंच ज़्यादा। ठीक है, हिप से 2 इंच ज़्यादा दामन का साइज़ होना ज़रूरी है चौड़ाई में। हिप से 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई में दामन का साइज़ होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है शलवार। ठीक है, अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपने शलवार की चौड़ाई कितनी रखनी है। ठीक है, 8 नंबर पे आ जाता है नाप क्या लेना है कि शलवार की हमने चौड़ाई कितनी लेनी है। उसके बाद आ जाता है कि हमने शलवार की लंबाई कितनी लेनी है। ठीक है, 9वें नंबर पर आता है कि शलवार की लेंथ कितनी लेनी है। और 10 नंबर पर आता है कि आपने शलवार का पांचा कितना लेना है, यानी कि बॉटम राउंड, आपका बॉटम राउंड कितना होना चाहिए, शलवार का पांचा कितना लेना है। ये हो गया एक साइज़। इसके अंदर एक चीज़ और हमने ऐड करनी है जो 11 नंबर पर आती है, वो है आसन, कि हमने शलवार का आसन कितना रखना है। ठीक है, ये चीज़ भी हमें नापनी है। वैसे तो जितना तीरा होता है, जिसका भी जितना तीरा होता है उतना आसन होता है, लेकिन फिर भी हमने इसकी मेजरमेंट रखनी है कि शलवार का आसन कितना होता है। ये आज हमने सीखा है
कि जब हम किसी भी चीज़ का नाप लेते हैं तो वो हम नाप किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसी पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि आप नंबर वाइज़ इसका साइज़ ले सकें, नंबर वाइज़ आप इसको अपने पास नोट कर सकें। क्योंकि जब भी हमने कटिंग करनी है तो कटिंग भी हमने तकरीबन इसी पॉइंट्स के साथ, इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम लोगों ने कटिंग करनी है और साइज़ेस लेने हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जब भी हम किसी का नाप लेते हैं तो नाप हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर नाप लेते हैं। उसके बाद देन हम इसका मार्जिन लगाते हैं कि जब हमने तैयार शर्ट का तीरा इतना लिया था तो उसमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। चेस्ट अगर हमने इतनी लिया है तो चेस्ट में 3 इंच का मार्जिन रखना है, वेस्ट इतनी है उसमें 3 इंच का मार्जिन, हिप्स इतने हैं उसमें 2 इंच का मार्जिन, दामन इतना है उसमें 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। और बाजू की लेंथ और कमीज़ की लेंथ में भी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। बाजू की चौड़ाई में 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। शलवार की लंबाई में हम 3 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ऊपर से नेफा फोल्ड होना है, ठीक है। आसन में भी हम 3 इंच का मार्जिन रखेंगे। जो बॉटम राउंड होता है जिसको पाइंचा बोलते हैं उसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। शलवार की चौड़ाई में हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये सब मैं आपको अभी इसी तरीके से लिख के और आराम से आपको इसी तरह पिक्चर के साथ समझाती हूँ सारा। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन नंबर 2 है उसमें मैं आपको सारा आपके नाप में जो आपने मार्जिन रखना है, जिसको हम कटिंग का मार्जिन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कटिंग आप इस नाप पे, जो आपने ये नाप लेना है शर्ट का, इस नाप पे आप कटिंग नहीं कर सकते। अगर इस नाप पे आप कटिंग कर लेंगे तो वो आपको छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप तो प्रॉपर तैयार नाप ले रहे हैं। और अगर इसी नाप को रख के आप कटिंग कर लेंगे इसी का निशान लगाकर, तो जब आप सिलाई करेंगे तो सिलाई आधा आधा इंच अंदर तो सिलाई होगी ना, तो फिर वो आपको छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने सिलाई का मार्जिन लाजमी सीखना है कि किस जगह पर मार्जिन हमें कितना रखना है। क्योंकि चेस्ट में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखते हैं हम, कभी कम कभी ज़्यादा करना पड़ता है। कमर में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, कम ज़्यादा करना पड़ता है। हिप्स का मार्जिन शर्ट के मुताबिक होता है, क्योंकि हिप्स में अगर हम ज़्यादा मार्जिन रख देते हैं तो फिर हमारी वो शर्ट में जो कोने से निकल आते हैं ना, नीचे से कान से कोने से बाहर निकल आते हैं, वो चीज़ हो जाती है, तो फिर वो शर्ट की शेप अच्छी नहीं आती। इसलिए हिप्स में हम थोड़ा कम मार्जिन रखते हैं। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको डीपली और कम्प्लीटली एक कटिंग का मार्जिन रखना सिखाऊंगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी, और जहाँ पर समझ ना आए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। जिस भी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे लाजमी बताया करें, कमेंट्स में लिख दिया करें नीचे। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी अगला जो नेक्स्ट लेसन है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि इस वक्त ये मेरा जो लेसन है ये अपलोड हो गया, और आप उसको देख सकें, ठीक है। और कमेंट्स में आप मुझे बताते जाइएगा साथ साथ कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ सीखना चाहती हैं जल्दी, ताकि मैं उसका भी लेसन बनाकर वो आपको मैं एक एक्स्ट्रा लेसन के तौर पर आपको वो देती रहूँगी साथ साथ, ठीक है। जो हमारा ये कोर्स चल रहा है ये तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा मुझे जो अर्जेंटली जल्दी सीखना चाहती हैं उसका मैं कोर्स बना के, उसका भी पूरा मैं आपको वीडियो बना के एक एक्स्ट्रा कोर्स की सूरत में उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।